दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश के दतिया में चंद्रशेखर आजाद के भाषण के बाद विवाद इसलिए उभरा क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से समानता और न्याय की मांग रखी, ना कि किसी कानून का उल्लंघन किया। इसके तुरंत बाद स्वयं को धर्म एवं समाज का संरक्षक मानने वाले कुछ समूहों और स्वयंभू धार्मिक नेताओं ने सार्वजनिक मंच से उन्हें ललकारना प्रारंभ कर दिया और धमकियां देना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी हैसियत बता देंगे, साथ ही ये चुनौती दी कि वे अनुसूचित जाति एवं जनजाति की श्रेणी के बिना ही मैदान में उतरे। ये भी कहा गया कि यदि सरकार नहीं सुनती है तो वे स्वयं कार्रवाई करेंगे। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है। ओम नमो नारायण। कल दतिया में जो चंद्रशेखर रावण की रैली थी, लेकिन रैली में हमेशा एक जाति को टारगेट करना, एक वर्ग को टारगेट करना, हिंदुओं को टारगेट करना इस व्यक्ति का काम हो गया है। कल बर्मा का समर्थन किया, आपने सुना ही। मैंने कहा भी कि जितने बर्मा निकलेंगे सब कूटे जाएंगे। अभी तो कुटाई शुरू नहीं किया। अगर सरकार ने समय रहते इस पे एक्शन नहीं लिया तो एक्शन हम लोग लेंगे और एक्शन पूरा देश देखेगा। मैं चंद्रशेखर रावण को भी कह रहा हूं, यदि जातीय हिंसा करनी है तो जिस दिन तुम समय दे दो और ये अपना जो SC ST वाला सब हटा करके आना मैदान में, फिर बताएंगे तुम्हारी ताकत कितनी है। रोज ताकत की खोज करके मारेंगे, जहां तक जाएगा वहां मारेंगे, रोज मारने पीटने काटने, यही बात इसकी रैलियों में होती है। इसके अलावा कुछ और केवल फौकना है। आज तक आपने चंद्रशेखर रावण को किसी की दवा करते नहीं देखा होगा, या भीम आर्मी का व्यक्ति किसी को एक तिनके से भी, लेकिन ये मारो वो पीटो वो काटो, तो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, सबको पता है। और तुम्हारी औकात भी सबको पता है चंद्रशेखर रावण। तुम्हारी हैसियत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और सिर्फ SC ST है। दो अपने हथियार हटा दो, उस दिन तुम्हारी औकात नहीं आ गई सामने तो कहना। और मैं फिर से चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें और तुम्हारे दलालों को जिस दिन समय दोगे उस दिन फरिया लिया जाएगा तुमसे। ओम नमो। ये चेतावनी दरअसल उस पुराने सामंती मानसिकता का खुला इजहार है जो समाज के एक बड़े तबके को हैसियत में रखना चाहती है। आजाद ने जब संविधान में दिए गए सम्मान अधिकारों की, आरक्षण की मजबूती की और सदियों से चले आ रहे शोषण के ढांचे को चुनौती देने की बात की, तो ये ताकतवर तबके को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनके एक छत्र अधिकार क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ कर दी है। ये धमकी सिर्फ एक व्यक्ति को निशाना बनाने की नहीं है, बल्कि उन पूरे करोड़ों लोगों को डराने की कोशिश है जो अपने अधिकारों के प्रति जाग रहे हैं। SC ST हटाकर मैदान में आओ कहना असल में संविधान प्रदत्त सुरक्षा कवच को छीन कर मैदान में लड़ने को कहना है। ये मानो कह रहे हो कि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी पीड़ा को दरकिनार करो और हमारे बनाए नियमों से लड़ो। ये न्याय की लड़ाई नहीं है बल्कि दमन की लड़ाई थोपने की साजिश है। सरकार नहीं सुनेगी तो हम एक्शन लेंगे। यह वाक्य एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये संगठन खुद को कानून और सरकार से ऊपर समझते हैं। उनका एक्शन क्या होगा? क्या यह सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार होगा? क्या ये हिंसा का आह्वान है या फिर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की धमकी? ये सब एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जो लोकतंत्र में नागरिक विमर्श को नहीं बल्कि ताकत के दम पर अपनी बात मनवाने में यकीन रखती है। दतिया की यह घटना कोई अकेली घटना नहीं है। ये उस सुनियोजित प्रतिक्रिया का हिस्सा है जो हर उस आवाज के खिलाफ तेज हो जाती है जो वंचितों के अधिकारों की बात करती है। जब जब कोई बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ता है, तब तब ये ठेकेदार वर्ग अपनी सत्ता डोलती देखकर आक्रामक हो उठता है। अंततः ये लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, ये लड़ाई हर उस शोषित, वंचित और पिछड़े व्यक्ति की है जो गरिमा और सम्मान से जीना चाहता है। दतिया की ये धमकियां हमें याद दिलाती है कि संविधान से मिली बराबरी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और जब तक हैसियत बताने वाले इस तरह के खुले आह्वान करते रहेंगे तब तक ये लड़ाई और तेज होती रहेगी, क्योंकि अब वो वक्त लद गया जब डराकर चुप कराया जा सके। अब समय है जवाब देने का, संविधान, कानून और अपने अधिकारों के बल पर। ये आरोप कि चंद्रशेखर आजाद हिंदुओं को निशाना बनाते हैं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य उनकी मांग के वास्तविक सार को विकृत करना है। सच्चाई यह है कि उन्होंने न कभी किसी जाति के खिलाफ नफरत फैलाई है और ना ही किसी धर्म पर हमला किया है। उनका संदेश सीधा और संवैधानिक है। यदि दलित हिंदू हैं तो उन्हें भी पूर्ण बराबरी, समान और अधिकार मिलना चाहिए। ये मांग किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है बल्कि विषमतापूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध है जो समानता के सिद्धांत को अमल में लाने से इनकार करती है। सबसे गंभीर और चिंताजनक प्रश्न यह है कि जब एक निर्वाचित सांसद और राष्ट्रीय स्तर के नेता को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जाती है तो व्यवस्था चुप्पी क्यों सीधे रहती है? तो व्यवस्था चुप्पी
क्यों साधे रहती है? क्या कानून के शासन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी ऐसे खुले आह्वानों के सामने निष्क्रिय हो जाती है? ये चुप्पी एक खतरनाक संदेश भेजती है कि सत्ता के निकट माने जाने वाले तबके द्वारा दी गई धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए एक गहरा आघात है। क्या संविधान में वर्णित मूल्यों की बात करना अब इतना बड़ा अपराध बन गया है कि इसके बदले फांसी जैसी मांगे उठ जाने लगे? इस सवाल का सामना हर उस नागरिक को करना चाहिए जो इस गणतंत्र में विश्वास रखता है। संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये भारत के सामाजिक अनुबंध की आधारशिला है। जब कोई इसकी रक्षा और पूर्ण क्रियान्वयन की मांग करता है तो उसे देशद्रोही या विभाजनकारी करार देना असल में संविधान के प्रति ही द्रोह है। जिन लोगों ने स्वयं को ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि बताकर चंद्रशेखर आजाद को धमकाया है, वे वास्तव में समाज के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे उस जातिवादी मानसिकता के चेहरे हैं जो समानता और न्याय से भयभीत है। ये वो सोच है जो विशेषाधिकारों को एक जन्मजात अधिकार मानती है और किसी भी सवाल को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझती है। उनका समाज एक संकीर्ण वर्चस्ववादी समूह है, न कि समग्र राष्ट्र का प्रतिनिधित्व। ये पूरा विवाद एक मुख्य बात को साबित करता है। चंद्रशेखर आजाद को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये बहुजन समाज की एक सशक्त निर्भीक आवाज बन चुके हैं। उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता और समर्थन का बढ़ता दायरा उन जातिवादी ताकतों को बेचैन कर रहा है जो पारंपरिक रूप से सत्ता के केंद्र में रही है। ये विरोध असल में उनकी बढ़ती ताकत की स्वीकारोक्ति है। ये एक प्रक्रिया है उस डर की जो तब पैदा होता है जब सदियों से चली आ रही शक्ति की गतिशीलता को चुनौती मिलने लगती है। इसीलिए ये मामला सिर्फ एक नेता के खिलाफ धमकियों तक सीमित नहीं है, ये एक बड़े सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है। एक ओर वे लोग हैं जो बदलाव, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं और दूसरी ओर वे ताकतें हैं जो स्थिति को यथावत बनाए रखना चाहते हैं। दतिया की यह घटना एक चेतावनी है कि भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक परिवर्तन का मांग अभी भी कठिन चुनौतियों से भरा हुआ है और इन चुनौतियों का सामना संविधान, एकता और न्याय के प्रति अटूट विश्वास के साथ ही किया जा सकता है। और आज चुनौती चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के संविधान और हमारे लोकतंत्र के सामने है। सवाल यह है कि क्या सच बोलने वाले, संविधान की बात करने वाले नेताओं को खुलेआम धमकाया जाएगा या कानून ऐसे धमकी देने वालों को सख्त जवाब देगा? यह प्रकरण केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि हमारे न्याय तंत्र की प्रतिष्ठा और हमारे सामाजिक अनुबंध की परीक्षा है। ध्यान रहे, एक कथित संत हैं जो चंद्रशेखर आजाद को उनकी औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। यह भाषा संवाद या आलोचना की नहीं बल्कि घृणा और डराने धमकाने की है। इस तरह के बयान सामाजिक सौहार्द को गहरा आघात पहुंचाते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि भीम आर्मी समेत बड़े तबके में गहरा आक्रोश है। भीम आर्मी ने स्पष्ट कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि यह जवाब कैसा होगा? ये एक नाजुक मोड़ है। क्या ये जवाब शांतिपूर्ण आंदोलन, कानूनी लड़ाई और जन जागरण के रास्ते पर चलकर दिया जाएगा या फिर तनाव को और बढ़ाने वाली कार्रवाई होगी? भीम आर्मी का कहना है वो इसका बदला लेगी, लेकिन बदले की परिभाषा क्या होगी? क्या ये सामाजिक और राजनीतिक मैदान में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया होगी जहां वोट के बल पर और जन जागरण के माध्यम से एक संवाद दिया जाएगा, या फिर ये सड़कों पर टकराव का रूप लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। ये देखना होगा कि प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियां किस तरह से इस मामले में हस्तक्षेप करती है। क्या वे धमकी देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी या मामले को शांत करने की कोशिश में निष्क्रिय रहेगी? इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में आपकी राय क्या है? आप किसके साथ खड़े हैं? क्या आप चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं जो संविधान में दिए गए अधिकारों और सम्मान की बात कर रहे हैं, या फिर उन कथित संतों और ताकतों के साथ हैं जो लगातार जहर उगल रहे हैं और एक निर्वाचित प्रतिनिधि को धमका रहे हैं? ये सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव नहीं बल्कि आपके अपने मूल्यों और भारत के भविष्य के प्रति आपकी प्रतिनिधित्वता का चुनाव है। फिलहाल आज के लिए इस चर्चा में इतना ही। याद रखिए, लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक सचेत रहे और न्याय के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण बात देश के कोने कोने तक पहुंचे। साथ ही बुद्धा इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, अवश्य करें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।